नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नेहा मौर्य। मानसून सत्र के पहले दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने पूरे देश को चौंका दिया। ऐसा जो उपराष्ट्रपति कुछ दिनों पहले तक फिट एंड फाइन थे और आने वाले समय के लिए अपने लक्ष्य बता रहे थे कि वो अचानक से स्वास्थ्य का हवाला देकर इस्तीफा सौंपकर चले गए। उपराष्ट्रपति की कुर्सी खाली है और अब नए उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एक तरफ चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने की तैयारी में जुट गया है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में उपराष्ट्रपति के लिए नामों की चर्चा शुरू हो गई। संसद में इस समय संख्या बल के हिसाब से एनडीए के सांसदों की संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए उम्मीद तो यही है कि उपराष्ट्रपति के लिए जो भी चुना जाएगा वो भी एनडीए खेमे से ही होगा। लेकिन यूपीए भी अपना पूरा दमखम तो लगाएगा ही। हालांकि एनडीए की तरफ से अगले उपराष्ट्रपति के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बृहस्पतिवार को संसद भवन परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। बैठक में पीएम मोदी और जेपी नड्डा को ही उपराष्ट्रपति के लिए प्रत्याशी चयन की उम्मीद भी सौंपी गई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि बैठक में उपराष्ट्रपति को चुनाव को लेकर चर्चा हुई और जल्द ही एनडीए की तरफ से प्रत्याशी भी सामने आ जाएगा। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जनता दल यूनाइटेड के नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, शिवसेना शिंदे गुट के नेता श्रीकांत शिंदे, तेलुगु देशम पार्टी से लवु श्रीकृष्ण देवरायुल और लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान मौजूद रहे। दरअसल 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद नए नए चेहरों को लेकर चर्चा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा की तरफ से अपनी पार्टी के किसी पुराने नेता को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है। कुछ लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसलिए जनता दल यूनाइटेड कोटे के किसी नेता को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है और वो भी बिहार से ताल्लुक रखता हो। हालांकि उपराष्ट्रपति के पद को लेकर कई नामों की चर्चा चल रही है। पिछली बार जब जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान हुआ था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह से भाजपा ऐसे नेता का चयन करेगी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो। और इस बार भी कुछ इसी तरह से कयासबाजी हो रही है कि नया चेहरा भी उपराष्ट्रपति पद के लिए दावेदार बनाया जा सकता है। जिस तरह से जगदीप धनखड़ का नाम लाकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया था, उसी तरह से इस बार भी ऐसा कोई नाम आएगा जो सबको हैरान कर सकता है। हालांकि अभी मौजूदा समय में 3 से 4 चेहरे उपराष्ट्रपति पद के लिए चर्चा में है, जिसमें पहला नाम मनोज सिन्हा का। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रहे, भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे और रेल राज्य मंत्री भी रह चुके। मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद क्षेत्र में स्थिरता और शांति कायम कराने का श्रेय दिया जाता है। मनोज सिन्हा को पीएम मोदी का बेहद करीबी भी बताया जा रहा है। दूसरा नाम वीके सक्सेना को बताया जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी काफी चर्चा में है। उद्योग जगत से आने वाले वीके सक्सेना ने दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान कई ऐसे फैसले रोके जो चर्चा में रहे। वीके सक्सेना के कार्यकाल में ऐसे काम हुए जिससे केंद्र सरकार के साथ उनके अच्छे रिश्ते और भरोसा का सबूत माना जाता है। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि वीके सक्सेना को भी भाजपा बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है और उन्हें उपराष्ट्रपति भी बनाया जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी भाजपा के काफी खास हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी उपराष्ट्रपति की दौड़ में आगे चल रहे हैं और उन्हें भी उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। नीतीश कुमार अगर उपराष्ट्रपति पद के लिए आगे आते हैं तो उनका कोई विरोध भी नहीं करेगा। एक नाम और इन दिनों राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है और वो है हरिवंश नारायण सिंह का, जो कि इस समय राज्यसभा में उपसभापति हैं और दल यूनाइटेड कोटे से आते हैं। ऐसी भी चर्चा है कि हरिवंश नारायण सिंह को भी उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। हरिवंश सिंह नारायण ने जिस तरह से संसद में संतुलन बनाकर काम किया, उससे भाजपा को भी ऐतराज नहीं होगा अगर उनका नाम आगे बढ़ाया जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में यूपी और बिहार के चुनाव होने हैं, इसलिए जो भी अगला उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा वो इन्हीं 2 राज्यों से हो सकता है। फिलहाल चर्चा में कई नाम चल रहे हैं और देखना है कि आखिरकार किसकी लॉटरी लगेगी। तो ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहें जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।